चलिए स्पीड टाइम डिस्टेंस को और आगे लेकर चलते हैं। इसमें क्या कुछ क्वेश्चन इस वीडियोस में देखेंगे। रवि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापिस आता है, तो कुल यात्रा में औसत चाल कितनी है आपको बतानी है। रवि गोज टू स्कूल विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन टोटल ट्रेवल। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, देखो जाता है और आता है, मैं पहले कॉन्सेप्ट से बताऊंगा फिर ट्रिक बताऊंगा, आपको जो इस्तेमाल जो अच्छा लगता है वो करिए। ऐसा लेकर चलते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, इसी को लेकर चलते हैं। जाने में लगा समय और आने में लगा समय क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं, ये देखिए ऐसा डिस्टेंस डी जा रहा है वो किस स्पीड से, 20 की स्पीड से जा रहा है। डिस्टेंस डी आ रहा है वो किस स्पीड से आ रहा है, 30 की स्पीड से आ रहा है। जा रहा है और आ रहा है, ट्रिक बताऊंगा, बहुत लोग को तो तुरंत आंसर मिल गया होगा, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, ऐसा करते करते वो गया और आया, 2d टाइम चला, 2d हो गया ना, जाना और आना, डी 2d, और जो उसका एवरेज स्पीड है वो हम मान के चलते हैं x। कुल समय और स्पीड, ये हो जाएगा टोटल टाइम। क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। जाने में लगा समय और आने में लगा समय, तो ये टोटल टाइम के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये x, यही जो हमारा आंसर हो जाएगा एवरेज स्पीड। ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, यही जो x है एवरेज स्पीड आएगा। कैसे आएगा देखो, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे तो आप किसी को भी समझा लेंगे, और कहीं पे फंसे रहेंगे, ट्रिक भूल गए तो भी बन जाएगा। ठीक है, ये इसको ऐसा कर लेते हैं, 600 कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए 3d और ये 2d, आप अपने मन से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, या 60 इसको कर सकते हैं, ये 60, 600 क्या हो सकता नहीं है, जाएगा 2d बाई एक्स। ठीक है, यहां से x इज इक्वल टू 2d इंटू 60 डिवाइडेड बाई 5d, डी कैंसिल कर लिए पहले, और ये कितना होता है, 5 से कैंसिल होगा क्या, 5 12 5 60 होता है, हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड है। देखो 20 से गया है, 30 से आया है, एवरेज कितना आ गया हमारा, 24 आ गया। कितना आ गया, 24। ऐसे इसको बनाना है, ट्रिक है, सब लोग जानते हैं, ये बहुत सारे बुक्स में दिया हुआ है, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे बुक्स में ये दिया हुआ है। x y क्या है, दो अलग अलग प्रकार का स्पीड है, तो 2x 20, y है 30, 20 प्लस 30, ये देखो ये एवरेज स्पीड हो जाएगा, सीधा सीधा एवरेज स्पीड हो जाएगा। ये से कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 20 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा 50। ये ऐसा कैंसल हम लोग कर लिए, और किसको 5 चौके 20 कर लिए, 4 दूनी 8 दिया 24, 24 किलोमीटर पर आवर। वही है, आने के लिए वही है, ये ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपका हर जगह काम आएगा, ट्रिक आप एक बार भूल गए तो खत्म। ठीक है, चलिए अभी ऐसे ही 2 क्वेश्चन और है, सेम उसको भी बना के देखते हैं, ताकि प्रैक्टिस में रहे, हैबिट में आए, तो क्या हो जाता है, पूरा बैठ जाता है दिमाग में, फिर कभी भी नहीं भूलते हैं। एक कार चालक किसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, क्वेश्चन प्रेफर करेंगे, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप चाहे तो ट्रिक से बना सकते हैं और चाहे तो कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। डी मैं ले रहा हूं, और 40 से वापस आता है, तो ये हो जाएगा 2d बाई एक्स। मेरे को तो यही याद रहता है, वो तो मैं भूल जाता हूँ ट्रिक को, मैं अपनी बात बता रहा हूँ भाई। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा, और इसको 240 ले लें क्या, 6, हाँ 120 ले लेते हैं, चलिए 120 एलसीएम ले लेते हैं। ये 2 टाइम्स जाएगा क्या, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2d, और ये 3 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 3d, और ये 2d बाई एक्स। ठीक, x इज इक्वल टू 2d इंटू 120 डिवाइडेड बाई 5d, डी कैंसिल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये
5 दूनी 10 होता है, अब 5 चौके 20, 24 टाइम्स, ये 48 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप भी इजीली बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं, आप इसको ट्रिक से करके देख सकते हैं। एक व्यक्ति ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, मतलब जाता है और फिर आता है, वही क्वेश्चन है। तो इसकी औसत गति क्या है? ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा। डी ले लेते हैं अगेन, 60 से जाता है और 100 से वापस आता है। ये कॉन्सेप्ट तब काम आएगा जब तीसरा आएगा, जहां 3 लोग का एवरेज स्पीड लेना पड़ेगा, तब देखेंगे, बताऊंगा कैसे स्थिति में आएगा वो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 2D/x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा दोनों का 100 के मल्टीपल में 6 या 18, 6 6 5 6 30, हाँ ठीक है, 300 ले लेते हैं। 5 टाइम्स जा रहा है, ये 5D और वो 3 टाइम्स जाएगा, ये 3D। एलसीएम लेना बहुत आसान है, अब ये सब आपसे डाउट नहीं होना चाहिए। x इज इक्वल टू 2D इंटू 300 डिवाइडेड बाई 8D। डी कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया और वो हो जाएगा 150/275 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप भी इजीली बना सकते हैं। इस वाले पार्ट्स में देखूंगा मैं, शायद एवरेज वाले ही क्वेश्चन है और अलग अलग प्रकार से हैं इसमें। ये तो एक टाइप हो गया और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में आपको मिलेंगे, तो अभी सबको लेकर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हवाई जहाज एक वर्गाकार मैदान की चारों भुजाओं के समांतर क्रमशः 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 600 किलोमीटर प्रति घंटा और 800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाता है, तो औसत चाल कितनी है? अभी देखिए, जो हम लोग लेकर चल रहे थे आपका ट्रिक वाला मेथड, वो काम नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, 4 है। ठीक है, एक वर्गाकार मैदान है बोल रहा है, ऐसा कुछ है ना, और जो हवाई जहाज है उसके चारों ओर ऐसा करके ये चक्कर लगा रहा है। इसका स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे जगह किलोमीटर पर आवर नहीं लिखूंगा मैं। ये 400, ये 600 और ये 800, इधर 200, 400, 600। लेकिन इसमें जो एवरेज स्पीड है वो क्या था, क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, वो हमको बताना है। एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या था? ठीक है, तो देखिए एवरेज सब जगह क्या है, वर्गाकार मैदान में जो है डिस्टेंस डी ही रहेगा, डी डी डी, क्योंकि वर्ग है वो, और वर्ग की चारों भुजाएं स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो d/200 प्लस d/400 प्लस d/600 प्लस d/800, तो टोटल हो गया। अब देखो 4 बार यहाँ पे डी है, तो 4D/x, ये जो है यही हमारा जो x है वो एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, यही क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसका एलसीएम 8 या 24, देखो 2400 लेकर चलते हैं, यहाँ से आ जाएगा। ये 12 टाइम्स कैंसिल होगा तो ये 12D। ठीक है, ये 6 टाइम्स कैंसिल होगा 6D, ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा 4D, और ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा 3D, और ये 4D/x। हमको क्या निकालना है, x, यही हमारा क्या है, एवरेज स्पीड है। पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसा देखा है। ठीक, तो x इक्वल टू 4D इंटू 2400, और सबको जोड़ लेते हैं क्या, 12 6 18 4 22 और 3 25, 25D, ये ऐसा हो जाएगा। ये D और D तो मैं पहले से ही कैंसिल कर लिया। ये 25 से ये कैंसिल होगा, 2400 ईजिली कैंसिल होगा, 00 है उसमें, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं कैलकुलेट करके रखा हुआ हूँ। ये 384 किलोमीटर पर आवर ये ऐसा आ रहा है, 384 किलोमीटर पर आवर ऐसा आ रहा है। तो ये जो हम लोग ट्रिक लेकर चल रहे थे उसमें ये काम नहीं आया, क्योंकि इसमें अब 4 आ गए। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ए, बी और सी पिकनिक के लिए निकले। ए ने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे तक, बी ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे तक, तथा सी ने 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे तक कार चलाई।
तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी। ये सब एवरेज स्पीड वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से यहाँ से पढ़ लेंगे, मैं स्पीड यदि पढ़ लिया हूँ तो उसके बाद ही समझने का प्रयास करेंगे। तो एवरेज स्पीड थोड़ा सा लगे ना, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये सब जगह रहेगा, कॉमन सी चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो डिस्टेंस देखो, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है 2 घंटे तक, है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 50 कितने घंटे तक, 2 घंटे तक। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस ए का, है ना। बी का लेकर चलते हैं, बी ने 48 किलोमीटर, फिर 2 घंटे की 48, ठीक है। और उसके बाद सी जो है 1 घंटे तक 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे तक। तो ये सी का तो ऐसा हो गया, इंटू 1 नहीं कर रहा हूं मैं, वही मतलब है। टोटल टाइम, एक जो है 2 घंटे चलाया, फिर 2 घंटे चलाया, फिर एक जन 1 घंटे चलाया, ये टोटल टाइम हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 100, 100 में लिख लिया। और इधर से कितना हो जाएगा 48, 8 दूनी 16, 96, और ये 54 और डिवाइडेड बाई ये 5 में कर लिया। ये दिख रहा है यहाँ से 250 होने वाला है, 250/5, यहाँ से आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा जो रिक्वायर्ड, जो क्वेश्चन में पूछ रहा था वो 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे लॉजिक से बन रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं आपके सामने, मैं धीरे धीरे लेकर आ रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक रेलगाड़ी 12 मिनट तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, उसके बाद 8 मिनट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, उसकी औसत चाल क्या होगी। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन बनाया है ठीक वैसा ही है, तो वैसा ही सॉल्यूशन होगा। एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसको ध्यान में रखेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, कितने मिनट तक, 12 मिनट तक, तो 12/60, ठीक है। ये हो गया d1 डिस्टेंस 1, प्लस 45 के स्पीड से 8 मिनट तक, तो 8/60 ऐसा कर लिए। और टोटल मिनट कितना हो गए, 20 मिनट्स हो गया, 12 और 8 20 हो गया, तो 20/60, इसलिए क्योंकि हमको उसको आवर में कन्वर्ट करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 30 दूनी 60 होता है कि यहाँ से आ जाएगा 6, प्लस ये 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 4 दूनी 8। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, 3 दूनी 6 आ गया, है ना। और ये 60 को मैं ऊपर कर लूँ क्या, डिवाइडेड बाई 20, ये 20 नीचे रहेगा, 60 ऊपर कर दिया, ऐसा कर सकते हैं आप, ये ऐसा है, ठीक है। देखो ये 12 इंटू ये कितना टाइम्स कैंसिल होगा, 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, हाँ ये हो जाएगा कितना, इसको नीचे लिख लूँ मैं, ठीक है, 36 टोटल एवरेज स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये देखो इसमें भी आया हुआ है। तो ऐसा बनाना है, इजी है। आगे चलते हैं, ऐसे ही वाला कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक कार एक सीधी सड़क पर डी दूरी 2 घंटे में तय करती है, क्वेश्चन प्रिफर करेंगे, तथा प्रारंभिक बिंदु पर अगले 3 घंटे में वापस आ जाती है, इसकी औसत चाल क्या होगी। एवरेज स्पीड डी दूरी तय करती है, ठीक है, एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखो डी दूरी तय करती है, फिर डी वापस भी तो आती है, वो डी जाती है और डी आती है, लेकिन जाने में उसको कितना लगता है 2 घंटा, आने में उसको कितना लगता है 3 घंटा। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी प्लस टी, डी गया और डी आया, ठीक है, डी गया और डी आया। एवरेज स्पीड नहीं, टोटल टाइम 2 + 3 ले लें क्या, 2 + 3, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में देखेंगे आप क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये है 2D/5, बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, ठीक। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह मैनेज करते हैं, क्वेश्चन और लेके चलते हैं। 3 व्यक्ति किसी गली में कुछ दूरी को घूमते हुए तय करते हैं, उनकी चाल क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो घूम रहे हैं, स्पीड अलग रहे तो अलग अलग घूम रहे हैं, उनकी औसत चाल कितनी है आपको बतानी है। 3 व्यक्ति हैं, वो लोग घूम रहे हैं, देखो एक गली को घूम रहे हैं ना, तो
दूरी तो सेम है सबका, डिस्टेंस जो भी है वो क्या है, इक्वल है। 3 व्यक्ति हैं, x दूरी को पहला व्यक्ति जो है कितने घंटे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर उसी x दूरी को दूसरा व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर उसी को चौथा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो इस हिसाब से ये देखो 1 2 3, ये क्या हो गया 3x, और यहाँ पे क्या आता है, x तो आ गया तो y ले लेते हैं हम लोग, ये होता है एवरेज स्पीड, ये बताया हूँ मैं, एवरेज स्पीड यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, एवरेज स्पीड। ठीक है, तीनों का जोड़ लिए हम लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एलसीएम लेंगे, 4 दिया 12 होता है क्या, ठीक है, ये हो जाएगा 6x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 3x बाई y जो है एवरेज स्पीड है, लेके चल रहे हैं, शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि एक चीज़ हम लोग लेट ऐसा करके नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, यहाँ से y जो है 3x, ये y को ऊपर ले लिए हम लोग, इंटू 12 डिवाइडेड बाई, देखो 6 4 10 3 13, ये ऐसा हो जाएगा क्या 13x, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये 36 12 36 होता है डिवाइडेड बाई 13, और ऑप्शन में जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैच करने का प्रयास करेंगे। तो ये 13 2 जा हो जाएगा, 2 टाइम्स पूरा जा रहा है, 13 दूनी 26, 13 3 39 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26, और बच गया 10 बाई 13। देखो ऑप्शन से मैच करोगे 2 10 बाई 13 किलोमीटर पर आवर, ये ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है, किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसको बनाना है, आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बार बार मिटाना पड़ता है इसको, जो बार बार मिटाना पड़ रहा है कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। स्मार्ट बोर्ड लेने वाले हैं हम लोग, आप चाहें तो उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैंने बहुत यूट्यूब कम्युनिटी फेसबुक वगैरह में बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। UPI रहेगा, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट लिंक भी दिया है, ये वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। चलिए अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए और भी ऐसे क्वेश्चन है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी अच्छी बात है। एक रेलगाड़ी पहली 300 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। ठीक है, चाल दिया, औसत चाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे समान दूरी को, समान दूरी मतलब फिर से वो बता नहीं रहे 300 किलोमीटर, ये वही 300 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है। औसत चाल क्या हुआ, अगले 60 किलोमीटर जब वो चल रहा है तो कभी कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ स्पीड, लेकिन वो एवरेज जो है 60 का उस समय मेंटेन करके रखा है। अब पहले केस में एवरेज 30 का मेंटेन करके रखा है, इसलिए तो पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी आपको बतानी है। अब पूरी यात्रा में बोल दिया, एवरेज स्पीड हर जगह वही कॉन्सेप्ट, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो 300 पहले के कंडीशन में था और 300 दूसरे कंडीशन में था, ये दोनों कंडीशन में 300 एंड 300, बट लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो स्पीड है वो वेरी कर रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ पे टाइम लेना ना हमको, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना था 300, स्पीड कितना था 30, प्लस डिस्टेंस कितना था 300, स्पीड कितना था 60, यही तो चेंज हुआ। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड निकल आएगा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये हो जाएगा 600, ये 600 हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया ना। यहाँ से कितना हो गया, ये 10, और ये कितना हो गया 6 5 6 30, ये देखो यहाँ पे ले लेते हैं 600 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, 15 चौके 60 होता है, 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसान है क्या? हाँ, ये सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, अपने मन से मैं नहीं लिया हूँ। ठीक है, चलिए राजधानी एक्सप्रेस 650 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करती है। अगले 940 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत गति क्या होगी? अब तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। एवरेज स्पीड ले लिया मैं, यहाँ पे एवरेज टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे दो प्रकार का डिस्टेंस दिया 650 किलोमीटर एंड क्या दिया हुआ है यहाँ पे 940 किलोमीटर, 940 किलोमीटर। टाइम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम 5 घंटे में, फिर 10 घंटे, तो ये हो गया 5 + 10। ठीक, बहुत आसान है क्या? यहाँ से ये हो जाएगा 1590 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा,
या इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 15 एकम 15, 0 लगा लिए, 15 छक्का 90, 106 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। अभी आगे आने वाले पार्ट्स में आपको स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। आप यदि उसको नोट्स बनाते चले जाएंगे तो सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद किसी भी बुक से क्वेश्चन करिए, आपसे बनने लगेगा। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।